तो बेटा लास्ट टाइम हमने बताया था आपको मॉडल, डाटा मॉडल। एक मॉडल है आपका ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये आपके सिलेबस में है और पिछली बार हमने बताया था कि ईआर मॉडल आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक बार बना दिया आपने ईआर मॉडल तो वो आपका किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए चलेगा, किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए। ये नहीं कि आप उसको वर्ड वगैरह में बना दो। और ये जनरली आपको कॉपी पेन पे बनते हैं आजकल, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर हैं। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं आपके। जो ईआर मॉडल है दैट इज योर कंसेप्चुअल मॉडल। तो कंसेप्चुअल मॉडल है आपको, व्हाट इज मॉडल? दे आर द कंसेप्चुअल मॉडल्स है ये, इसका they are the set of concepts to describe the semantic constant and relationship of data। तो ये यूजर के बिल्कुल नजदीक होता है। दे आर क्लोज टू यूजर पर्सपेक्टिव, जो मैंने पिछली बार बताया था। जैसे यूजर को दिखाते ही समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। अब इसको कंसेप्चुअल मॉडल की फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एंटिटी। तो एंटिटी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। एंटिटी entity is a real world item, person, place or thing about which thing, concept, thing or concept for which information is recorded। एंटिटी एक आदमी भी हो सकता है, एक प्लेस भी हो सकता है, एक थिंग भी हो सकती है और एक कंसेप्ट भी हो सकता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। ठीक है। आपकी जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा रिकॉर्ड करते हो, जैसे आपका रोल नंबर, नेम, एज, दैट इज रिलेशनल मॉडल। एक टपल इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटिटी। एक एंटिटी का रोल नंबर, नेम और एज, दूसरी एंटिटी का रोल नंबर, नेम और एज। इट इज ए फिजिकल वर्ल्ड आइटम। ठीक है। कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और किसी कंसेप्ट की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। आपके पास कोई रिजल्ट रजिस्टर है क्या? नहीं भाई, मैं कोई रिजल्ट रजिस्टर नहीं लेगा। नहीं, मैं नहीं लेगा कोई भी। कोई नहीं रखा आपके पास? कोई नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब आपको समझना पड़ेगा ईआर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी ये है। देन व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप 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 इज एन एसोसिएशन between entities। सर स्पीकर ऑन कीजिए अपना। अच्छा जी। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। एंटिटीज की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना। एंटिटीज,
ठीक है। अब रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। अब ये बताइए, जैसे एक क्लास है फादर क्लास, फादर, एक क्लास है सन क्लास, उन दोनों के जैसे अभी एक एक इसका बात चल, एक एंटिटी है रामफल, उसका लड़का है, क्या नाम दें, जोगिंदर। वो दोनों एक एसोसिएशन में हैं, बिटवीन रामफल एंड जोगिंदर आर बिटवीन इन एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का नाम है सन एंड फादर रिलेशन, सन एंड फादर रिलेशन। ठीक है, ये एक एसोसिएशन है, सन एंड फादर एसोसिएशन, और ये एक रिलेशनशिप है। अब ये एक, देखो, ये रामफल इज वन एंटिटी, जोगिंदर इज वन एंटिटी, फिजिकल वर्ल्ड, और यहाँ पे फादर इज एंटिटी टाइप, सन इज एंटिटी टाइप। आया समझ में एसोसिएशन का मतलब? भाई रामफल पैसे भेजेगा, जोगिंदर पैसे खर्चेगा। अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो मतलब क्या है, जोगिंदर, रामफल हैज मैनी सन, ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फादर। आया समझ में? तो आपको एंटिटी समझ में आ गया, रिलेशनशिप समझ में आ गया? हाँ जी बोलिए, आया कि नहीं आया? बोलिए। आया सर। आया। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके, ये जैसे फादर एक एंटिटी टाइप है, फादर इज वन एंटिटी टाइप। उसका फादर की एंटिटी टाइप का क्या है, जैसे उसका ये लगा लेते हैं एसएसएन नंबर या आधार नंबर लगा लेते हैं। फादर का नेम, और स्पाउस, उसकी वाइफ का नाम। ठीक है, और उसके कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चे, एनसी लिख देते हैं। और ये है उसके कितने सन हैं, जैसे बच्चे हैं उसके, उनका रिलेशन, जैसे पहला बच्चा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, जितने भी हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, इस एट्रीब्यूट। हमारा मकसद है व्हाट इज एट्रीब्यूट। हाँ भाई, अभी जैसे रिलेशनल मॉडल में यहाँ पे एसएसएन, नेम, स्पाउस नेम और नंबर ऑफ चाइल्ड। एसएसएन नंबर 1
ये जैसे डी फॉर धर्मपाल, उसके स्पाउस का नाम जैसे ए कुछ भी लगा दें, उसके नंबर ऑफ चाइल्ड 2 है। ऐसे ही एसएसएन नंबर 2 चंद्रभान, स्पाउस नेम बी बाला, और उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब धर्मपाल जो एक एंटिटी है, दिस एंटिटी फिजिकल एंटिटी, जो आपको एक धर्मपाल जो दिखाई देता है, यही एक चंद्रभान, ये एंटिटी जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इनका क्या है आपको इसमें, इस एंटिटी को कौन डिफाइन कर रहा है, दीज एट्रीब्यूट एसएसएन लिखो। अगर ये एंटिटी नहीं हो तो पता लगा लोगे आप धर्मपाल है कौन है, चंद्रभान कौन है, एसएसएन नेम स्पाउस नंबर ऑफ चाइल्ड। तो लिखो एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी इज ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द एंटिटी। एट्रीब्यूट आर दी, लिख देता हूं एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट of an entity is a particular property that describes the entity। जी आया समझ में। नेक्स्ट इज डोमेन। भाई डोमेन क्या होता है, परमिसिबल वैल्यू इन एन कॉलम। जैसे एसएसएन एट्रीब्यूट में क्या क्या आ सकता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे आपके आधार नंबर है, आधार का नंबर है ना, उसमें आप अल्फाबेट डाल सकते हो नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इट्स डोमेन। तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन is a set of permissible values that may be given to an attribute। Domain is a set of permissible value that may be given to an attribute। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया हमारा। नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी भाई दो है आपकी, एक तो ईआर डायग्राम की कार्डिनलिटी और एक रिलेशनल मॉडल की कार्डिनलिटी आपकी। तो पहले कार्डिनलिटी ईआर डायग्राम की करते हैं। कार्डिनलिटी is the number of entities, cardinality is the number of entities that can be associated, that can be associated with another entities। Cardinality is the number of entities that can be associated with another entities। अब यहां देखिए आप, यहां पे मान लेते हैं रामफल के 4 बच्चे हैं, रामफल के 4 बच्चे हैं। तो रामफल का एक तो ये भी तो होगा, एक तो हो गया आपका जोगिंदर, एक हो गया मान लो ये हो गया अमित, इसके 2 बच्चे हैं अमित। हाँ भाई
ठीक है, तो ये क्या हमारा ऐसे ऐसे दिखाते नहीं है, हमने गलत दिखाया है, ये ऐसे दिखाएंगे नहीं, मैंने समझाने के लिए दिखाया आपको। ये मेरा ये डायग्राम जो आप ये दिखाया रामफल, इसका मतलब है कि इट हैज 1:n कार्डिनलिटी। रामफल इज फादर ऑफ मोर देन वन चाइल्ड। ठीक है, अगर ये होता, इस तरफ होता कि रामफल, जैसे यहाँ पे ये इसको दिखाते हैं, ऊपर दिखाएंगे, देखो इसका मतलब है वन फादर मैनी सन। ठीक है, और इसका मतलब है वन फादर वन सन। मतलब उस टेबल में जो वहां पे डेटा स्टोर करोगे, वहां पे एक फादर का एक बच्चा दिखा भर सकते हो। और यहाँ पे गाइडलाइंस तो होती है, मॉडल्स और गाइडलाइंस, तो यहाँ पे अगर ये डायग्राम हो तो इसका मतलब है आपका ये है, मतलब जैसे ये मतलब है, तो इसका मतलब है 1:n, वन फादर मैनी सन। ठीक है, और ये मतलब हो तो चाइना वाला रूप, ओनली वन सन और वन चाइल्ड। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कल हम ईआर डायग्राम के अब कई वो करेंगे, बाकी जो उसके डायग्राम के डिस्क्रिप्शन करेंगे। कुछ एडवांटेजेस होते हैं ईआर डायग्राम की, भाई कम्युनिकेशन मीडियम तो है ही ये, और इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर है, किसी भी हार्ड ईआर मॉडल से आप टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधा सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर यूज टू क्लोजर टू यूजर पर्सपेक्टिव। फिर नेक्स्ट इसके लॉस क्या हैं? मान लो ये देखिए, इसके लॉस देखते हैं हम। ये यहाँ पे मैं जैसे मैंने एक अंडरलाइन खींच दिया, इसका अंडरलाइन है यहाँ पे खींच रहा हूं अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, इसका मतलब क्या है अंडरलाइन का? दिस इज प्राइमरी की। आपको आधार नंबर पता है तो आप उसके सारे कॉलमों की इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ SSN1, ये बताओगे। व्हाट इज नेम ऑफ स्पाउस नेम ऑफ आधार नंबर 1, एक वैल्यू ही बताओगे, दो नहीं बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपको, इसमें आप सारे कंस्ट्रेंट मॉडल में बताया था, दे आर द कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द सिमेंटिक्स, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा। तो इसमें कांस्टेंट भी दिखाते हैं, जैसे हमने एक कांस्टेंट ये दिखाया कि दिस इज प्राइमरी की। इसमें बहुत सारे कांस्टेंट हैं जो नहीं दिखा सकते, जैसे नॉट नल। नॉट नल को कैसे दिखाओगे इसमें कि भाई ये कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना? प्राइमरी की को कभी खाली छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस टाइप से आपको कई नहीं बेस इसमें नहीं लग सकते। ठीक है, कल कराएंगे आपको एंटिटी टाइप का एक्स्ट्रा। अपने वो लिख दो यहाँ पे चैट बॉक्स में, अपने रोल नंबर लिख दो।